पहले शराब घोटाला, फिर दवा खरीद में फर्जीवाड़ा और अब दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में फर्जीवाड़ा। जी हाँ, सिर्फ फर्जीवाड़ा और घोटाला। नमस्कार, मैं हूं हर्ष भारद्वाज। आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार की ओर से चलाए जा रहे मोहल्ला क्लिनिक में फर्जीवाड़े के आरोपों के बीच अब इस मामले में सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए हैं और ये आदेश राज्यपाल वीके सक्सेना की तरफ से दिए गए, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की जांच में सामने आया है कि यहाँ ऐसे मरीजों को लैब टेस्ट कराए जा रहे थे जो वास्तव में थे ही नहीं। यानी ऐसा प्राइवेट लैब को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा था। दरअसल इस मामले में पिछले साल ये भी पता चला था कि डॉक्टर पहले से रिकॉर्डेड वीडियो के जरिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगा देते थे और क्लिनिक आते ही नहीं थे। उनकी गैर मौजूदगी में भी टेस्ट और दवाएं दी जा रही थीं। बाद में पता चला कि टेस्ट नकली पेशेंट पर किए जा रहे थे, जिसके बाद पिछले साल सितंबर में इन डॉक्टरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी और उन्हें मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टरों की लिस्ट से बाहर कर दिया गया था। और 2 लैब सर्विस प्रोवाइडर से लेकर इन मोहल्ला क्लिनिक में जुलाई से सितंबर के बीच लैब टेस्टिंग डेटा का सैंपल लेकर जांच की गई थी और जांच के बाद जानकारी दी गई। जांच में सामने आया कि 7 मोहल्ला क्लिनिक में 11,657 रिकॉर्ड ऐसे पाए गए जिनमें पेशेंट का मोबाइल नंबर 0 लिखा गया। 8,291 मामलों में मोबाइल नंबर की जगह खाली छोड़ दी गई। 3,092 मामलों में 99 मोबाइल नंबर एंटर किया गया, यानी मोहल्ला क्लिनिक में फर्जीवाड़ा पाया गया। अब ऐसे में कई सवाल उठते हैं कि क्या आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से करप्ट पार्टी हो गई है, क्योंकि ऐसे मामले कई सवाल पूछने पर मजबूर कर रहे हैं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल को राजनीति में 12 साल हो चुके हैं। अपने सफर में वो राजनीति के मीठे कड़वे तमाम स्वाद चख चुके हैं। भ्रष्टाचार के आरोपों में सलाखों के पीछे पहुंच चुके साथियों के बाद अब उनको भी प्रवर्तन निदेशालय का नोटिस मिल चुका है और वो खुद के जेल में जाने की कई बार आशंका जता चुके हैं। लेकिन सवाल यही कि क्या वाकई इतने घोटालों के बाद आम आदमी पार्टी अब करप्ट पार्टी हो चुकी है? क्योंकि जो मामले सामने आ रहे हैं वो यही बात बता रहे हैं और कई और सवाल भी पूछ रहे हैं। उठते सवाल, क्या मिलेंगे इसके जवाब? क्या आम आदमी पार्टी घोटालों में बुरी तरीके से फंस चुकी है? क्या पैसा कमाने के लिए सिर्फ आम आदमी पार्टी ने काम किया? 12 साल में पार्टी पर आखिर घोटाले के इतने आरोप क्यों लगे? क्या घोटालों के मामलों की वजह से पार्टी जनता का विश्वास खो देगी? ये ऐसे सवाल हैं जो आम आदमी पार्टी से पूछे जा रहे हैं और पूछे भी जाने चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे घोटाले सामने आते रहे तो पार्टी पर और भी सवाल खड़े होंगे। खैर, अभी इस वक्त विपक्ष भी केजरीवाल से कई सवाल पूछ रहा है, क्योंकि विपक्ष का काम सवाल खड़े करना होता है जो विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है। दरअसल इस मामले को लेकर बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने दारू के बाद दवा घोटाला किया है। क्या इन मोहल्ला क्लिनिक में सीसीटीवी कैमरा थे? अगर थे तो एक दिन में यहाँ 500 पेशेंट के आने का फुटेज भी होगा। ऐसे कई सवाल बीजेपी प्रवक्ता ने पूछ डाले कि एक दिन में 500 पेशेंट देखे गए हैं। अधिकतम संख्या 533 है, जबकि जो औपचारिक समय है मोहल्ला क्लिनिक का वो सुबह 9 बजे से 1 बजे तक है। अब आप इमेजिन करिए कि 9 बजे से 1 बजे तक 4 घंटे में कितने मिनट हुए? 240। और अगर 240 मिनट में किसी ने 533 पेशेंट देख लिए, इसका मतलब आधे मिनट में एक पेशेंट देख लिया। टेक्निकली मैं पूछना चाहता हूं, ये वो सरकार है ना जिसने कहा था कि हम सीसीटीवी का पूरा जाल बिछा देंगे दिल्ली में? तो मोहल्ला क्लिनिक्स में सीसीटीवी है कि नहीं? और अगर हैं तो उन मोहल्ला क्लिनिक में उस डेट की सीसीटीवी फुटेज दिखाइए कि 533 लोग कहां लाइन लगाए हुए थे, क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक तो छोटी छोटी स्पेसेस में है ना। तो 533 लोग अगर आए तो सीसीटीवी फुटेज में होना चाहिए ना। बस यही सब चीजें हैं जिसकी वजह से जांच की आंच से घबरा रहे हैं। आपको याद होगा कि इससे कुछ समय पहले ही, यानी पिछले महीने ही, राज्यपाल ने दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में नकली दवाएं होने के आरोप में चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार को जांच का निर्देश दिया था। 23 दिसंबर को लिखे पत्र में उन्होंने मामले की जांच सीबीआई से कराने के लिए कहा था और अब मोहल्ला क्लिनिक मामले ने भी जांच को सीबीआई के दायरे में ला दिया है और अब कई सवालों को आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुखिया से पूछा जा रहा है।
तो अब जब ये नया मामला सामने आया है तो अरविंद केजरीवाल आज एक ऐसे मोड़ पर खड़े नजर आ रहे हैं जब उनके कई साथी जेल में हैं। घोटालों के आरोप उन पर लग रहे हैं और वो खुद भी भ्रष्टाचार के आरोपों के घेरे में आ चुके हैं। यानी केजरीवाल की आगे की लड़ाई लंबी है और काफी मुश्किल भी। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की ये मुश्किलें आखिर कब खत्म होंगी। ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।